पत्नी और माँ दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना जायज है, किसे चुनना धर्म है? बोलो। माँ को, यही धर्म है। लेकिन कभी पत्नियों को ऐसी शर्त नहीं रखना चाहिए अपने पतियों के आगे कि माँ को चुन लो या हमें। ऐसी नारियां, यही घर फुड़ाऊ नारियां, जो नारी अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, करोड़ों जन्म तक नारी का कीड़ा बन के वो महिला अपने पाप का दंड भोगती है। नारी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने पति को इस धर्म संकट में डाल देती है कि माँ को रखो या पत्नी को रखो। यदि आपने अपने पति को इस धर्म संकट में डाल दिया तो आप पाप के अधिकारी हो गई। आपका करोड़ों जन्म नाली का कीड़ा बनने के लिए फिक्स। बता, कई बार पुरुष पत्नी को कहता है कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बना के खिला देती हो, बस वो कहती रहती हो दिन भर काम करते, दिन भर काम करते। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना साहब, जरा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है उतना ही आवश्यक घर का काम करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बड़े हो गए क्योंकि आप तो पैसा कमाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पत्नी छोटी होगी क्योंकि वो घर की दाल रोटी बना रही है। ना, बाहर का काम यदि आवश्यक है तो घर के काम भी आवश्यक है। जब कोई आएगा तो वो आपके घर आकर जब आएगा तो आपकी पत्नी उसे पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, भोजन कराएगी। वो जाएगा तो कहेगा, वाह, हम फलाने के घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला हमें, बड़ा आदर मिला हमें। कई बार पुरुष पत्नी को कहता है कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते